के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। या ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करके लोगों को खिलाते हैं ताकि खुश हो जाएं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता, यहाँ पर मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। पर मसीह के दासों ऐसी सेवा का क्या मतलब जो आप दिखाने के लिए सेवा करते हो? ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं है जो आप मनुष्य को सिर्फ दिखाने के लिए करते हो। ध्यान दीजिएगा कैसी सेवा होनी चाहिए। आज आप ध्यान दीजिए, दिखाने के लिए सेवा ना करो, सुनी नहीं जाएगी, वो महत्व तो नहीं रखता वो चीज। पर मसीह के दासों के समान, पर मसीह के दासों के समान। और मसीह के दास कैसे थे? नम्र थे, दीन थे, जो अपने आप को दीन बनाकर, नम्र बनाकर परमेश्वर को उपस्थिति में चलते थे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते थे। तो लिखा हुआ है पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आप मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, लिखा है यहाँ पर। अगर आप नहीं चलते हैं, और नीचे थोड़ा पढ़िए, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं। हाँ, आपको सौभाग्य मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आपका ये सौभाग्य कि आप उसकी सेवा कर पा रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको नहीं चुनता तो आप आ पाते नहीं? अगर परमेश्वर नहीं बुलाता तो आप आ पाते? क्योंकि लिखा इधर वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष व मनुष्य जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। बहुत से लोग दूर हैं परमेश्वर की राज्य से, परमेश्वर की उपस्थिति से, लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हो जो परमेश्वर के पास आपको आने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ वचन कहता है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं। हमेशा फैल खाते हो, धोखा खाओगे। यहाँ पर मनुष्य के समान अगर सेवा करोगे तो लिखा है उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। इधर बोलता है वचन, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं परंतु हृदय में कपट भरा है, सेवकाई प्रभु को नहीं लगेगी। वचन कहता है यिर्मयाह उसका कुछ 23 अध्याय 29 पद में आसपास पढ़ के देख। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। यही तो बात होती है। ये तो आधा अधूरा मन से आते हैं। आज भी संसार के रोग आंखें लगी हुई तो आप अधूरे मन से हो। परमेश्वर को पाना है तो लिखा है संपूर्ण मन से उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं जानते, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन में असाध्य रोग लगा है। आप यहाँ पर प्रार्थना करते रहते हैं और आपका मन दिल्ली घूमता रहता है। कई लोग शिकायत करते हैं ना, हम आंख बंद के प्रार्थना करते तो मन इधर उधर होता रहता है। मैं बोला आंख खोल के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो लिखा हुआ है मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत मन है। मन चंगा तो हाँ, क्या बोलते हैं? मन चंगा तो कठौती में। अगर मन ही चंगा नहीं है, लिखा है मन के उदास होने से चेहरे पर उदासी छा जाती है, लेकिन मुख के उदासी से आत्मा दुखित होती है, लेकिन शौक से, मन के शौक से हृदय मन सुधरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है कई लोग आज भी क्या करते हैं पता है? प्रार्थना करते हैं, प्रभु को नहीं पाते, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है पता है? किस स्वार्थ में खोज रहे हैं देखिएगा, कैसी स्वार्थ में खोज रहे हैं देखिए। यहाँ पर वचन कहता है तुम आओगे, तुम मुझसे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन शर्त है तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। नीचे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से जब मेरे पास आओगे। आज बहुत सारे लोग संपूर्ण मन से नहीं आए हैं, संपूर्ण मन से नहीं आए हैं, आधा अधूरे मन से आए हैं। बोलते ना कहावत भी, आधा सीसी कितना कोस, किसने कहा पता नहीं, भर भर सीसी क्यों नहीं बोले लोगों ने। अध जल गगरी छलकत जाए बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता कि नहीं होता है? अरे अध जल नहीं,
देखना कभी भी आधे जल गगरी छलकत जाएगा मतलब क्या होता है, आधा खड़ा जल जो भर रहा होता है वो छलक छिलक से क्या करता रहता है, वो आवाज करता है, साउंड करता है, करता कि नहीं करता है। ये इसके मामले में स्त्रियां आजकल मुंडी में नहीं ढोती हैं, कुंडी है ना, मुंडी में कुंडी नहीं ढोती। आज के बहुरिया लोग, आज के बहु बेटी लोग क्या करते हैं, हाथों में नल आ गया चालू कर दिए और इधर उधर ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने के लोगों को पूछिए कितने बाल झड़ते थे, यहाँ पर कितने वो क्या बोलते हैं जी, कोयला है ना, जो बर्तन का जो नीचे में होता है ना, वो यहाँ पर लगा हुआ रहता था। अभी किसी के पास लग रहा है ऐसा, फिर भी बाल झड़ रहे, उसमें बाल नहीं झड़ते थे लेकिन अब फिर झड़ रहे हैं। क्यों? इतना फैसिलिटी आने के बाद बाल झड़ रहे हैं। ये तो उस समय क्या करते थे, मटका उठा रहे थे, ठुमक ठुमक कर चलते थे ना, ऐसा ऐसा, फिर भी बाल नहीं झड़ते थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी के बहू बेटी लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं क्या मुंडी में? नहीं, मुंडी में कुंडी नहीं उठा रहे, फिर भी तरह तरह की परेशानियां। और उसी वैसा ही गीत है, सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया सामरी नगरिया के। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पर? सिर पर। लेकिन अभी ये जमाना है, किसी को हम सिर में ज्यादा बर्तन या ये हांडी को ढोते हुए नहीं देखते हैं। देखते हैं क्या? नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं, मेरे को दिखाई देते नहीं। क्या लोग क्या समझते पता है, सुबह सुबह निकल जाने से और हैंडपंप हुआ करता था, टेंट टेंट करके क्या करते थे, पानी भर भर के लाते थे गुड्डी में उठा उठा कर। अभी तो घर घर में नल लग गया, नहीं जाना पड़ता। और उसमें खाली घड़ा देख लेने से घर वापस आ जाते थे। क्यों? खाली घड़ा देखने से क्या होता है, अशुभ माना जाता है ना। ये लोगों की कहावत है, ये लोग बिल्ली आर काट देता है। कैसा आर काटता है भाई, कभी बोला उसने है? कभी बोला क्या मैं तेरा आर काटता हूँ? देख एक और पक्षी है इधर, उस पक्षी के काटने से, कौवा पक्षी के इधर आने से आंगन में काव काव करने से लोग समझ जाते मेहमान आएगा। क्या आएगा? मेरे को तो रोज काव काव करता है ऊपर में, क्यों रोज मेहमान नहीं आते? कोई संकेत दे रहा है क्या? कौवा के चोंच में तो कोई गोश्त नहीं है, रोटी नहीं है, बोलता हूँ एरिया जैसा। ये क्यों काव काव कर रहे हैं? लोगों की विचारधाराएं बदल सी गई। तो लिखा हुआ है, तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज भी कई सारे लोग संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, इसलिए वो नहीं पाते हैं, इसलिए उसका प्रबंध देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। कहते हैं परमेश्वर ने किया क्या? क्या किया है? तुम संपूर्ण मन से आए ही नहीं हो, आधा अधूरा मन से आए और कुछ अच्छा लगा, ठहर गए, जरा सा ठोकर की बातें क्या लग गई। ये वचन तो वैसे ठोकर खिलाता है, लिखा है ठोकरों का लगना अवश्य है। अगर परमेश्वर से आपको ठोकर है तो कोई इलाज नहीं है संसार में। मनुष्य से ठोकर खा रहे हो, इलाज है, लेकिन अगर देखो वादी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जिस सेवा की बात हम कर रहे हैं उसे मनुष्य के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के जानकर सेवा करो। हालेलुया। कैसी सेवा करना है? प्रभु को दिखाने के लिए, प्रभु को जान, प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से उसकी सेवा करो, लिखा है। अगर आप खिलाकर कुड़कुड़ाते हैं, आप कुछ देकर कुड़कुड़ाते हैं, अगर किसी रीति से और कुछ अनाप शनाप बोलते इन बातों के लिए, तो प्रतिफल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वचन ही ऐसा कहता है, ठीक है, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मुझे पाओगे। हालेलुया। कंडीशन है कि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बहुत सारे लोग आए, कुछ दिन तक ठहरे और वही हो गया ना, कौन सा वचन, उनको तरी ना मिली, जड़ नहीं पकड़ पाए उन लोग। सूर्य आया, क्या कर दिया, जला दिया, क्योंकि मिट्टी, नीचे में मिट्टी न होने के कारण, जड़ न पकड़ने के कारण, क्या है, सो मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। उन्होंने यीशु में रहते हुए संसार में जड़ पकड़ा, तो कृत्रिम हो गए। क्या हो गया पता? देखना, एक एक पेड़ को देखना, दो दो टन पेड़ रहता कि रहता है? आधा पेड़ दोनों एक समय लिपटे रहते हैं, पता नहीं चलता रे आम क्या बोलते, पीपल है या बरगद का पेड़ है, दोनों एक साथ चलते। ऐसा नहीं हो सकता, उसमें फल पता नहीं चलेगा, अच्छा नहीं दिखता। वो दिखता है क्या?
तो मुँह पे अच्छा देखा आप लोगों ने कैसा दिखता है, जो एकदम इस रीति से यहाँ देखिए ये मिलावट है, एक काला है और सफेद है, वो भी कुछ अलग सा हट दिख रहा है। तो वैसा ही पीपल पेड़ और बरगद पेड़ एक दूसरे में सट करके चले रहते हैं, माने बने रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब सिंगल सिंगल जो रहता है बहुत बढ़िया दिखता है, क्योंकि उसका जो रूप और आकार है और जो रंग है वो बिखरता हुआ बढ़ जाता है, और एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जितना बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाते, जैसा दिखना चाहिए दिख नहीं पाते। आज भी कुछ लोग ऐसा ही है, मिलावट में है। इसमें है जी, मिलावट में है, वो आधा संसार में और आधा परमेश्वर में है, 50-50। क्या आधा इधर है और आधा इधर है। लिखा है परमेश्वर पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर घटते बढ़ते बटखरों से प्रसन्न नहीं होता। कुछ दिन इधर आ गए, फिर कुछ दिन उधर जाकर देख रहे हैं, फिर कुछ दिन इधर आ गए, समस्या आई, चर्च में आगे भागकर और कुछ अच्छा लगा, फिर उसके बाद में फिर उधर चले गए। इन नाना प्रकार की परेशानियों क्यों, दुख का है, सुख का है, उसके अनुसार नाओमी ने कहा है ना, किसने कहा, क्या कहा जी, रूत को, या रूत ने कहा नाओमी को, जहां तू ठहरेगी वहां मैं ठहरूंगा, जहां तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा। हालेलुया, यह है एक सिद्ध तस्वीर। और इधर तो हम कई बार रास्ता अपना लेंगे, क्या कर लेंगे, जरा सा दुख आया, पीड़ा आया, कष्ट आया, रास्ते सिर्फ झलक के थोड़ा सा, आने वाले दिन में ये ट्रेलर है, बाकी पिक्चर तो बाकी, बड़ी बड़ी परेशानी आएंगी तो क्या करोगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज थोड़ी सी बात को सहन नहीं कर पाए, कल एक बात को सहन नहीं कर पाए, कल दूसरी बात भी आएगी, 2 बात आएगी। आज एक बात को सहन कर लिए, कल दूसरी बात को भी आप सहलोगे। आज एक थप्पड़ को सह लिए, कल दूसरा थप्पड़ को भी सहलोगे। लेकिन जो एक बात को सहन नहीं कर पाता है, कुछ परेशानियों को सहन नहीं कर पाता है, वो कल के दिन में जब इस रीति से दुख झेलने को उनको बोला जाएगा, परेशानी उठाने के लिए उनको बोला जाएगा, और क्रूस उठाने के लिए उनको बोला जाएगा, तो क्या वो सहन कर पाएंगे? नहीं बाबा, हमसे नहीं होगा ये, हमें पता नहीं था कि ऐसा होता है, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा भी करना पड़ेगा। इस्राएली प्रजा ने वही बोला था, हमें नहीं मालूम था मिस्र देश से तूने हमको यहाँ क्यों लिया, मारने के लिए अकेले लेकर जंगल में। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, मटन चिकन खा रहे थे, यहाँ जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर उनकी बात को सुनकर मन्ना बरसाया, स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया, स्वर्गदूतों की रोटी दी उनको, जो आज तक किसी जाति ने नहीं खाया। ऊपर से चट्टान से जल बहा दिया, उसके उपरांत उसने बटेर भेजा, मटन चिकन खाने की इच्छा किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे जीभ में रखे थे उनके मुंह पर था और उनमें मरी फैल गई। तो भाई इन चीजों से परीक्षा मत करो, परमेश्वर का परीक्षा करना है तो दशवांश देकर परीक्षा करो, भंडार को भर कर देखो, आपके जीवन में आशीषित वो करेगा या नहीं करेगा, उसको परखने का तरीका अलग है। आप लोग कई बार सेवक को परखते रखते हो। तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और तुम मुझे पाओगे। आधा अधूरा मन से आने वाले, थोड़ा सा अच्छा लगा, क्या कर दिए, अच्छा लगा, उसके बाद फिर वापस चले गए, उसके बाद फिर खराब लगा, फिर वापस आ गए। ये जिंदगी नहीं है। आपको दुख में, सुख में और हर सिचुएशन में प्रभु को महिमा देकर चलना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।